हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं मनु हूं। कैसे हैं आप सब लोग? दोस्तों, स्वागत है आपका एक और एपिसोड के रिव्यू में। बड़ा ही कंफ्यूजिंग और ज़बरदस्त वाला टास्क करवाया बिग बॉस ने। हम अपनी आंखों से अगर चीज़ों को देखने की कोशिश करते हैं तो शायद उतनी साफ दिख नहीं पाता हमको, उतना क्लियरली हम देख नहीं पाते हैं। बिकॉज तीन जगह पे कंसंट्रेट करना है एक साथ में, तीन ग्रुप्स हैं, तीन डिवाइडेशंस हैं, उसके बीच में भी एक कोयल या कौवा कुत्ता पीछे से आवाज़ें उनकी निकालने वाला शहजाद लगातार गायब कुछ ना कुछ हरकतें कर रहा है। वहीं जैस्मिन बसीन पूरी कोशिश कर रही है कि एजाज का थोड़ा सा फोकस चला जाए। करेंगे इस बारे में डिटेल में बात, मगर शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि आज घर का स्टार्टिंग कहाँ से हुआ। दोस्तों, किचन मैटर्स पर हमेशा कोई ना कोई लफड़ा चलता ही आता है, लेकिन इस बार किचन कुछ अलग हाथों के अंदर है। रुबीना और अभिनव किचन को देख रहे हैं। जो खाना खिला रहा होता है उसका पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा लोग सुनना भी चाहते हैं और लोग उनको रेस्पेक्ट भी एक्स्ट्रा करते हैं। अब दिखा कि फ्रेशियर्स बिना सीनियर्स के खुद डिसीजन लेना चाह रहे हैं और आज इसका इनिशिएट निशांत और जान कहीं पे लेते हुए दिखे और वो लोगों से ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे थे। राहुल कहीं ना कहीं पर थोड़ा चॉपिंग को लेकर के, बाकी चीज़ों को लेकर के एक्सक्यूज क्रिएट करते हुए पहले भी दिखे हैं। तो उनके एक्सक्यूजेस से ऐसा लग रहा था कि राहुल काम से बचना चाहते हैं। जैस्मिन उनसे लड़ी और जैस्मिन ने उनसे अच्छी खासी फाइट की और कहा कि तुम ये L1, L4, L5 के बहाने मत बनाओ। एजाज ने भी कहा कि तू बहाने मत बना। अमूमन राहुल काम से बच रहा होता है, ये बात मैंने भी देखी है कि उसी के हर बार झगड़े हो रहे होते हैं। कभी सिद्धार्थ उसके लिए अभिनव से लड़ रहा होता है या फिर कभी और कोई ना कोई उसको फेवर करते हुए लड़ ही रहा होता है। वहीं पर निक्की को एक बार चुप करा करके जब जान और निशांत बात कर रहे थे तो इस ग्रुप के अंदर भी आज प्रॉब्लम होती हुई दिखी कि निक्की को झटके से बुरा लगता है और निक्की ने जाके जान को मसाज कराते टाइम, जब जान साहब मसाज कर रहे थे, पता नहीं ये लड़का क्या क्या काम कर रहा है, तो तब उसने कहा भी कि यार ये पागल हो गया, पता नहीं फुटेज के लिए क्या क्या नाटक करता रहता है। पवित्रा भी उसकी ये बातें सुन लेती है बिकॉज वो ग्रुप अब धीरे धीरे टूटने लगा है। एनीवेज, इनका तो अपना सीन चल ही रहा है कि इनको लग ही रहा है और जान भी सुन रहा था कि हाँ वो अलग हो गए हैं तो हो गए हैं। दोस्तों, बिग बॉस ने रुबीना को बुलाया और रुबीना के मूड को देखा कि वो थोड़ा अपसेट है। मैं इससे पहले एक बात करता हूं कि निक्की को बहुत अच्छा जवाब अभिनव ने दिया कि निक्की ने फिर से एक बार खाने वाली बात पर कौन क्या ड्यूटी करेगा नहीं करेगा पे जैसे ही बात पहुंची निक्की तंबोली पे, तो निक्की ने कह दिया कि मैं तो फ्रेशियर हूँ और अभी मुझे पता नहीं है मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है, तो मैं तो कुछ नहीं करूँगी, अभी मेरा चल रहा है। तो मिस्टर गायब ने यानी शहजाद ने आकर के बीच में बोलने की कोशिश की तो एजाज ने उसको कहा कि तू गायब है, तू गायब है, तू गायब है, और वो लोग आपस में लड़ने लगे दोनों जने बहुत ज़्यादा। अमूमन मुझे दिखती हुई कोशिश में शहजाद थोड़ा सा इरिटेट करता हुआ दिख रहा था। वो अच्छा होता है, कईयों को अच्छा लगता होगा ऐसा करना, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मुंह के एकदम पास आकर के मुंह से बदबू आ रही है और ये सब चीज़ें बोल करके और लगातार इरिटेट कर रहा था, जो मुझे पार्ट बिल्कुल पसंद नहीं है ऐसे इरिटेट करने वाला किसी को भी, बट वो कर रहा था और एजाज को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। एजाज को लोग उतना सपोर्ट भी नहीं कर रहे थे। एजाज चाहता था कि लोग उसको गायब माने पर लोग मान नहीं रहे थे, तो वहाँ पर शहजाद की गलती थी। मगर शहजाद को दिखना है तो किसी भी तरीके से दिखने की कोशिश करेगा, जबकि उसे थोड़ा सा भी ये याद होना चाहिए वो सीजन्स फॉलो करता है। इस तरीके से इरिटेट अगर कोई कर रहा होता है तो वो लग कैसा रहा होता है और लोग उसके बारे में बाहर क्या कह रहे होते हैं। मगर कई बार आप भूल जाते हैं कि आपने देखा हुआ है और आप अपने व्यक्तित्व को जताने लगते हैं, जैसा कि एजाज भी दिखाते हैं। एजाज ने एक बार करने की कोशिश की और वहीं पर पीछे से वापस वो वाव 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 करने लग गया। ये कुछ नहीं कर सकता, इससे छोटा आदमी पूरे घर के अंदर नहीं होगा, अगर बीच में से कट गया हो तो कितना छोटा दिखेगा। वॉज सच अ स्टूपिडिटी। वो पहले निक्की को किसी ना किसी बात पे खींचता रहता था थोड़ा सा, लेकिन अब वो खुल के खेल रहा है क्योंकि उसने बेसिकली पहले ही बोल दिया है कि मैं तो अब खुल के करूंगा, मुझे इस आदमी से नफरत है, इस आदमी की नहीं सुनूंगा, ब्ला 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 ब्ला। एजाज ने भी कहा कि मेरे लिए तू एग्जिस्ट ही नहीं होता तो तू चुप रहे चुप रहे चुप रहे। एजाज को भी सोचना चाहिए था कि वो क्यों चुप हो, शो है, वो बिल्कुल भी चुप नहीं होगा। खैर एनीवेज, अभिनव की ये बात बहुत अच्छी लगी कि अभिनव ने जब निक्की ने काम करने के लिए मना किया तो अभिनव ने बहुत ही इजीली सीधा स्ट्रेट नोट पे ये बोल दिया, ठीक है वैसे भी लोग एलिमिनेट होंगे, एक एक करके लोगों को जाना ही है, काम की रिस्पॉन्सिबिलिटीज हम लोगों को निभानी है, कम ज़्यादा होती रहेंगी, तो हम सोच लेते हैं घर में ही नहीं है। तो दैट वॉज फैंटाबुलस कि निक्की के पास कहने को कुछ नहीं रहा और अभिनव ने अपनी बात को बहुत बेहतरीन तरीके से रखा। वहीं अभिनव ने पहले रुबीना ने कहा कि मैं अब 7 दिन का रेस्ट चाहती हूँ, मुझे घर की ड्यूटीज़ नहीं करनी, और वहीं पर थोड़ी देर बाद जब अभिनव बोले तो पवित्रा पूनिया ने कहा क्या आप अपनी वाइफ से इन्फ्लुएंस होकर के डिसीजन ले रहे हैं? उसने बोला नहीं, जबकि ये इनका सहमति डिसीजन है, दोनों लोग पहले ही डिसाइड कर चुके थे कि हम लोग नहीं करेंगे। मगर लोगों के समझाने पर एजाज ने भी कहने की कोशिश की, हमने छोटा सा कट देखा था कि रिस्पॉन्सिबिलिटी ये करना एक अच्छी बात है अगर आप लोग कर रहे हो तो, अदरवाइज घर को प्रॉब्लम होगी। फाइनली चॉपिंग के लिए राहुल मान गया, जैस्मिन भी उससे सॉर्ट हो गई और पवित्रा और इस बीच राहुल वैद्या का एक झगड़ा हुआ
मगर आपने नोटिस किया होगा L1 L5 पे पवित्रा ने बोल दिया मैं भी काम नहीं करूंगी, तो राहुल वैद्या ने पलट के बोल दिया वो मेरे को फॉलो करने की जरूरत नहीं, मेरे पीछे पीछे तुम भी बोल रही हो मैं नहीं करूंगी। इजाज ने जब उसको कहा कि भाई कमर में मेरी भी दर्द होता, तो उसने बोला मेरे पीछे पीछे आप भी बोलने लग गए। जैस्मिन ने जब बोला तो बोल रही अब तुम्हारी मेडिकल कंडीशंस मेरे पीछे पीछे लेके आने लग गई। तो एजाज को यही आता है कि वो पीछे पीछे राहुल को यही आता है कि वो सबको एक ही चीज़ बोलते हुए पीछे 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 कह रहा था। जबकि आप अगर सामने से कोई क्वेश्चन पुटअप करोगे या फिर आर्ग्यू करोगे तभी तो लोग उसका डिफेंडिंग में जवाब देंगे ना कि भाई तू नहीं कर रहा तो हम भी नहीं करेंगे, अगर तेरे दर्द है तो हमारे भी दर्द है। मगर वो इस बात को समझे बिना कह रहा था, पर फाइनली वो मान गया। रुबीना राहुल वैद्या और जैस्मिन के बीच में सॉर्ट होता हुआ दिखा, और वहीं पर पवित्रा पूनिया और पवित्रा भी राहुल के पास चली गई और उन्होंने जाके भी उसे सॉर्ट कर लिया। बेबी आपकी कमर में दर्द है मुझे पता है, तुम मुझे भी देखो मैं कितना अपने आप को मसाज वसाज ऑल करती रहती हूँ, जो कि कल कमिटमेंट कर चुकी है कि अगर मैं लड़ूंगी तो मैं पीछे नहीं हटूंगी, बट हटती हुई दिखी। वहीं पर दोस्तों टास्क के बाद में पवित्रा पूनिया ने जिस तरह की लैंग्वेज यूज किया ना भाऊ, मतलब लिटरली जिगर चाहिए बोलने का। और जिस तरह उसने जान को डरा दिया, जान तो मतलब कहने वाला था भैया अपने को छोड़ो, अपने को घर जाना है, अपने को खेला ही नहीं खेल रही है, ऐसे गेम में रहना ही नहीं चाहता मैं जहाँ पे ऐसी बातें होती है। वो सोच रही तुम सब लोगों की मारूंगी मैं, सबकी ध्यान रखना एक एक की। ओ माय लॉर्ड, जिगर चाहिए ऐसे बोलने का। और उससे पहले जो वो गौर के लिए जिस तरह की टिप्पणियों में बात कर रही थी, रेड ड्रेस वाली है ना ये, मतलब माय गॉड, ये तो क्रिएटिवनेस को रोक दिया भाई। लड़की, मैं ज़बरदस्त तो बिल्कुल नहीं बोलूँगा, लड़की किस तरीके से बातें कर रही थी बॉस, जिगर चाहिए सुनने के लिए, जिगर चाहिए। क्रिएटिव और कैमरामैन तेरे को जिगर है, तेरे को जिगर है कि तू ये सारी बातें सुन रहा था। सुपर भाई, उसने ये सब कुछ इसलिए कहा बिकॉज अभी उनको जस्ट पता चला कि हम घर से बाहर होने वाले हैं, और घर से बाहर होने वाले हैं तो जाने से पहले जैसे आप देख रहे हैं शहजाद का एक रूप आ रहा है, तो पवित्रा जी ने भी ऐसा बिग बॉस को शो करवाया कि देखो मुझे भेजो मत, मैं बहुत कमाल की हूँ, मैं बहुत तगड़ा कर सकती हूँ, देखो मैं क्या कर सकती हूँ। मैडम ये पहले ही कर लेती लॉयल्टी के साथ में तो सही रहता ना। अब जो अंदर का आदमी है वो अगर सिर्फ गुस्से में और किसी के ऊपर ही बाहर आ रहा है, पहले ही निकाल देती आप बाहर उसको। खैर एनीवेज, घुमा दे बातों को आगे पीछे से ले जाते हुए, जैसे भी आपने आज जो किया है उससे हो सकता है आप रुक जाएं। वैसे दोस्तों हमें सुनने में ये आ रहा है कि शहजाद एंड ऑल ये जो भी लोग हैं बाहर हो गए हैं, पवित्रा पूनिया, देखिए सिद्धार्थ रहेगा नहीं रहेगा गेम के अंदर वो एक अलग बात है, पर मुझे जहां तक लगता है कि इन दोनों लोगों को वापस लाया जाएगा। इजाज, पवित्रा पूनिया और शहजाद, तीनों को ही वापस लाया जाएगा। शहजाद को अगर 1% के लिए छोड़ भी दें तो पवित्रा पूनिया और इजाज को तो 1010% वापस लाया जाएगा, बिकॉज इनके बिना गेम सर्वाइव होगा ही कैसे। अंदर तो फिर भाईचारा ही है बस, अब इनके अंदर से कोई ऐसा है ही नहीं जो झगड़ा करे आपस में। रुबीना और जैस्मिन मिलके सबसे काम करवा लेंगी घर के, तो कहीं कोई झगड़ा होगा ही नहीं, प्रॉब्लम होगी ही नहीं, तो फिर तो कोई पंगा होगा ही नहीं। चलिए चलते हैं पंगे के ऊपर दोस्तों। बिग बॉस ने कन्फेशन रूम के अंदर बुलाया रुबीना को और पूछा, रुबीना आप थोड़ी सी परेशान दिख रही हैं कि क्या बात है। रुबीना ने अपनी बात को रखा और कहा कि मेरे हस्बैंड को सामान कैसे कहा। दोस्तों मैं दात दूंगा इस लड़की की कि इसके अंदर हिम्मत है कि ये रेगुलरली क्रिएटिव्स को भी सामने बोल रही है, ये बिग बॉस के भी सामने बोल रही है। और अभी इसने फिर बिग बॉस को क्लियरली कहा कि घर के बड़े, बिग बॉस ने समझाया वो तो घर के बड़े वाली बात, कि घर के बड़े अगर हम पे लांछन लगा रहे हैं, हमारे कहने का ये मतलब नहीं था, वी विल जस्ट गिव यू अ टास्क। उसको आप अलग टेंजरीन में लेके चले गए, और आपको सलमान सर की जो बात बुरी लगी वो उनका सरकाइज़म हो सकता है। और उनके हस्बैंड ने आकर भी यही कहा कि अगर ये सरकाइज़म में ही कहा था, उनका तरीका इस तरह से बात करने का, तो फिर वो मजाक हो सकती है। लेकिन रुबीना का मैं एक बार और दोस्तों ये कहूँगा कि डेयर है उसके अंदर, उसने एक क्लियर किया कि जिस तरह से आप लोग बात कर रहे हैं ये दोनों की तरफ से म्यूचुअल डिसीजन था। हम आना चाहते थे, आप भी बुलाना चाहते थे, तो आपने हमारे ऊपर एहसान नहीं किया, और ऐसे माहौल के अंदर मैं काम नहीं कर सकती हूँ। यहाँ पर वो गलत ये कह रही थी बार बार कि आई डोंट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ, मतलब मैं इस तरह का काम नहीं कर सकती हूँ। काम बार बार उसको वो अपना काम मान रही हैं, बिकॉज एज एन एक्टर वो उनके लिए काम नहीं है, अभी काम नहीं। एज एन एक्टर काम करती हैं वो, पर ये काम नहीं है, ये एक रियल गेम शो है जिसके अंदर वो रियल है। मगर वो ये चीज़ थोड़ी सी बार बार कह रही थी बिकॉज उनका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उनको पैसा मिल रहा है, वो है एक शो के अंदर ही जहाँ पर एक फुटेज होकर के रिलीज होकर पब्लिक को दिख रहा है, तो वो उनके ब्रेन के अंदर वही चीज़ है, तो वो कह रही कि भी इंसल्ट नहीं होनी चाहिए। और वहाँ पर मैं पूरी तरह से तो नहीं, मगर उनसे इस बारे में मैं कन्विंस्ड हूँ, हाँ मैं कन्विंस्ड हूँ कि रुबीना बिल्कुल ठीक थी कि अगर उनके हस्बैंड को कोई ऐसा बोलता है कि सामान है, तो वो उनको क्वेश्चनेबल हो सकता है, उनको बुरा लग सकता है, और उस बात पर वो चाहे तो वो शो छोड़ने का भी कह सकती है। उनमें डेयर है कि वो सिर्फ चंद पैसों के लिए अपनी बात को रोक नहीं रही थी, वो अपनी बात को रख रही थी। ठीक है, समझने का फर्क है। सलमान सर ने मजाक में कहा, लेकिन सलमान सर ने भी तो कहा तो थोड़े टोन में ही था, हम उसको चाहें तो पूरी तरह से मजाक में ले लें, क्योंकि सलमान सर मजाक में कुछ भी बोलते हैं, वो बात है, उनका तरीका है, और शो को एंटरटेनिंग करने के लिए कुछ तो बोलना ही पड़ेगा। तो वैसे तो नहीं है, इसलिए बिग बॉस ने ये कहा कि अगर आपको प्रॉब्लम है तो आप डायरेक्ट ही उनको बोल दो कि आइंदा वो आपसे इस तरह से बात नहीं करें, तो वो आपको इग्नोर ही कर देंगे। तो वो भी इन लोगों को नहीं चाहिए था कि हमको इग्नोर कर दो।
तो उन्होंने कहा नहीं, हम इस बारे में सोच लेते हैं, अगर मुझे लगा तो मैं अपनी कन्वेंस से बात कर लूंगी, अदरवाइज मैं नहीं करूंगी। क्योंकि सलमान सर का तो बहुत क्लियर है, अगर गलती से क्रिएटिव वाली बात इतनी उठ के आ गई, उन तक पहुंच गई, किसी ने बोल दी पलट के कि आप मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकते, तो सलमान सर बात क्यों करेंगे? उनकी भी फिर जिद पे आ जाएगी। कर मेरे को मेरे अगर आपको आपके गेम शो के अंदर या फिर आप जहां पे आए हो, आपको आपके काम में पसंद नहीं आ रहा कि आपके कोई सामने बोले, आपको गलत बोले, तो फिर सलमान खान तो सर आपसे भी 100 गुना बड़े हैं ना। बट मैं रुबीना की फिर एक बार दाद दूंगा कि रुबीना ने बहुत जबरदस्त वाला स्टैंड लिया और उसको वो ठेठ आगे तक लेकर के भी गई। ये उनकी बहुत एक जबरदस्त बात है। वहीं पैरेलली अभिनव आया और अभिनव ने आकर के यही समझाया कि अगर सर मजाक कर रहे थे, सर का वो नेचर है, तो मैं इस बात को लाइटली ले लेता हूं। और सामान कहने के पीछे भी सर ने यह समझाया कि इस तरीके से किया। बिग बॉस ने ट्राई की उनको समझाने की, जबकि वो बात समझाने लायक नहीं थी। कहा तो उन्होंने सामान ही था, बट इसके पीछे किसी की भी इंटेंशन बैड नहीं थी। सलमान सर मस्ती के जेस्चर में ही बोल रहे थे, क्योंकि वो शो को इंटरटेनिंग और फनी बनाना चाहते हैं। क्रिएटिव ने उनको एज आ बिल्कुल भी कहने को नहीं कहा होगा, ये भी बिल्कुल क्लियर है। और इनको बुरा लग सकता है, वो भी बात बिल्कुल क्लियर है। उसके लिए बंदी ने स्टैंड लिया, बंदी में एकदम वंदे मातरम। बाद में किचन वाला दोनों का सीन दिखाया दोस्तों, और एक और चीज दिखाई कि बाहर गाने चल रहे थे, बत्तियां बुझा दो के नींद नहीं आती है। और इसी जगह पे अंदर वो हस्बैंड वाइफ चेहरा उतार करके बैठे थे। एडिटर्स की मैं दाद दूंगा कि क्या उन्होंने क्लिप काटा है जबरदस्त वाला, ये बहुत सीन उमदा था, देखने लायक था। अभिनव ने बहुत बैलेंस करते हुए अपनी वाइफ को समझाया और शांति लानी चाहिए। देन रुबीना 2 बार रो दी, वो बहुत भावुक और बहुत मोमेंट था जिसके लिए हम कह सकते हैं कि उनको तकलीफ हुई है, और वो दिख भी रही थी। और अपने हस्बैंड के लिए शायद कोई भी लेडी नहीं सुन पाएगी। मैं भी इस बात से मानता हूँ इस बात को कि उनको बुरा लग सकता है। वहीं पर इस क्लिप की खत्म होती दोस्तों, हम लोगों ने ये देखा कि फिर एक बार वो किचन के अंदर काम कर ही रहे हैं और आलू के पराठे बना रहे थे, और वो उसको कह रहे थे कि पराठे थोड़े छोटे बना, घी खत्म हो जाएगा तो ये 10 लोग तेरे ही सामने खड़े होंगे, तुझे तंग कर रहे होंगे। बहुत अच्छा सीन था। दोनों ने आपस में एक मोमेंट दिखाया जिसके अंदर आपस में रुबीना जी ने अपने हस्बैंड को किस किया। बहुत 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 अच्छा जेस्चर था। उसके बाद में दोस्तों एक और अभिनव ने चीज बहुत बेहतरीन की। अगर आपको पता हो तो सिद्धार्थ की टीम का जो बजर दबाया है वो अभिनव ने दबाया है, और ये बहुत उम्दा बात हुई कि वो लड़का पूरे के पूरे टास्क के अंदर 1 मिनट के लिए भी कुछ बोला नहीं, फालतू की पंचायतियां नहीं कर रहा था, जैसे कि जैस्मिन कर रही थी, इजाज कर रहे थे, या फिर इजाज भी खैर बात तो ज़्यादा नहीं कर रहा था, जैसे बाकी के सारे लोग कर रहे थे। मतलब स्पेशली जो गायब थे वो गायब बिल्कुल भी नहीं हो रहे थे। तो सबने कुछ ना कुछ किया, लेकिन ये अभिनव एकदम शांति से चुपचाप साइड में खड़ा था, और इजाज के ऊपर भारी पड़ के बंदे ने बजर तो दबा के दिखाई दिया। सो दैट्स कमेंडेबल कि अगर आप बात करें कि इस वाले टास्क के अंदर कौन किसकी वजह से कैसे बार हुआ है, तो सबसे पहले अगर पॉइंट देखा जाए तो अभिनव ने बजर दबा दिया है। यह सबसे एक मेन बात है कि इजाज उसको बचा नहीं पाए और अभिनव ने इसको दबा दिया। तो उस वजह से, उस रीजन से सिद्धार्थ की टीम सबसे पहले आउट होती है। सेकंड, पैरेलली बात करें कि फिर मैंने जो पढ़ा उसके अकॉर्डिंगली बिग बॉस ने यह कहा है कि फ्रेशियर्स की टीम्स, फ्रेशियर्स कोई भी एक टीम से 2 फ्रेशियर्स एक टाइम पर जा सकते हैं, राइट? यानी 2 लोग जा सकते हैं, जैसा कि मैंने देखा है। मैंने एक स्लोमो भी बनाया है। पवित्रा एंड निकी तंबोली गौहर खान का गिराने के लिए चली गई थी, ठीक है। इजाज अपना सेव कर रहे थे, सिद्धार्थ की टीम की अगर बात कर रहे थे, इजाज अपना सेव कर रहे थे, और वहीं पर थर्ड जो ईटीसी है उनका तो कोई छेड़ ही नहीं रहा था। अब किसने किसको क्या किया, बहुत ज़्यादा लोचे वाला फुटेज था, बट बिग बॉस ने एक चीज़ क्लियर की कि रूल तो 2 तरफ से तोड़ा गया। यानी गौर की साइड से तो रूल तोड़ा जा ही नहीं सकता था, आप समझिए, वरना शायद सब लोग रूल तोड़ते। गौर की टीम से रूल इसलिए नहीं तोड़ा जा सकता था, वो ऑलरेडी 2 लोग ही थे। 2 लोगों में से अगर एक भी आदमी अपनी टीम का बजर छोड़ के आता तो बाकी का अकेला तो बचा नहीं सकता, क्योंकि सामने से 2 जने डिफेंड करने के लिए आएंगे, राइट? और एक जने से तो पहले से वहां पे 2 खड़े होंगे, तो एक जना कुछ पार्ट तोड़ भी नहीं पाएगा। तो इनको तो अपना सेव ही करना था, मगर इन्होंने एक अलायंस बना लिया था, जिस अलायंस को आप बहुत अच्छे से कह करके अलायंस कह देते हैं, वरना ये होती है अपनी मिली भगत, सामने वाले को लात मार के बाहर निकालो। तो उसमें सिद्धार्थ शुक्ला की टीम अकेली पड़ रही थी और फिर वो अपने आप को नहीं बचा पाई, लेकिन पवित्रा पूनिया ने भी कमेंडेबली बजर दबाया। वो बहुत जबरदस्त सिचुएशन थी, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा कि वो आंखें बंद करके लगी पड़ी थी बजर दबाने के लिए। और वहीं पर इजाज खान ने भी बहुत उम्दा कोशिश की अपने बजर को बचाने की, लेकिन अभिनव वहां पे स्मार्ट प्लेयर निकले, अभिनव ने दबा दिया। अब चिटिंग जो गौर खान को लगी है वो बिग बॉस को भी लगी है, क्योंकि चिटिंग एक गौर खान कहना चाह रही है कि डिस्ट्रैक्ट किया जा रहा था बार बार सिद्धार्थ शुक्ला के द्वारा, और निकी तंबोली गोल गोल घूम रही थी, तो वो उनका एक स्ट्रेटेजी का पार्ट था, वहां पर बाकी के लोग भी कर रहे थे। लेकिन गलत तो गलत होता है और सही तो सही होता है। अभी तक भी मुझे ये चीज थोड़ी सी धुंधली है कि इनका अलायंस था आपस में, सिद्धार्थ ऑलरेडी अकेला पड़ चुका था, इजाज अपना बजर नहीं बचा पाया है। और इधर की टीम से देखें तो पवित्रा पूनिया ने जो बजर दबाया है उस पर सिद्धार्थ ये कहना चाह रहा है कि पवित्रा ने भी तो बजर दबाया है।
तो फिर पवित्रा वाला बजर काउंट क्यों नहीं हो रहा है? अब पवित्रा वाला बजर काउंट क्यों नहीं हो रहा है, इस बारे में थोड़ी सी रोशनी कल डलेगी। या तो पवित्रा ने पूरे 5 सेकंड दबाया नहीं है, या फिर पवित्रा ने तब दबाया है जब उससे पहले की टीम का दब चुका है, यानी सिद्धार्थ की टीम का पहले से दब चुका है। तो ये थोड़ा सा देखने वाली बात है कि पहले किसका दब गया, क्योंकि बिग बॉस को तो किसी एक टीम को बाहर करना है। तो अगर अभिनव पहले से कंस्टेंटली दबाते रहे हैं तो फिर ये वाली टीम बाहर हो जाती है, यानी सिद्धार्थ शुक्ला की बाहर हो जाती है। अब क्यों हुई है, काय को, ये बाकी की चीजें कल दिखेंगी। सिद्धार्थ शुक्ला ने जो बोला कि तुम ट्वीट्स करती हो मुझे फर्क नहीं पड़ता, सिद्धार्थ शुक्ला ने अगर चिल्लाया, तो मैं आज के लिए आपको कह रहा हूं कि दोनों लड़कियों ने भी बहुत ज्यादा चिल्लाया। दोनों लड़कियां एक ही सुर के अंदर बात कर रही थी। गौर खान अगर रूल्स, नियम और कंडीशंस के बारे में बात कर रही थी, तो लेकिन गौर खान भी कंटिन्यू चिल्ला रही थी, और गौर खान बार बार बिग बॉस को ब्लेम कर रही थी, बिकॉज उसको पता है कि उसकी सीजन के अंदर बिग बॉस और इसके बीच में बहुत सारे क्लैशेस हुए थे, और सिद्धार्थ शुक्ला को कहीं पर उनको ऐसा लग रहा है कि फेवर ना कर दें, तो इस हाइपर थॉट को पहले से ही माइंड में जनरेट करके सामने वाले के ऊपर भी थ्रो किया जा रहा है कि देख तू गलती मत कर देना बिग बॉस, गलती से भी सिद्धार्थ के फेवर में पॉइंट मत ले लेना, मैं तुझे पहले से बता रही हूं, मैं प्रोटेक्शन पे बैठ जाऊंगी, मुझे जो दिख रहा है वो दिख रहा है। इंसानियत इंसानियत की जगह पर होती है, आप इंसानियत नहीं हो ऐसा नहीं कर सकते। गौर कह रही है चीटर इज अ चीटर, और साथ में हिना भी कह रही है गलत तो गलत है। अरे मैडम, गलत तो आपकी भी टीम पीछे से कर रही थी, आप उसके ऊपर भी तो बात कीजिए। अब आप लोग क्यों गले मिल रहे हैं, क्यों चिल्ला रहे हैं, मुझे कुछ नहीं पता किसने क्या किया नहीं किया, बिकॉज हिना सबसे ज्यादा खुश होकर के गले मिल रही थी, बिकॉज हिना की टीम का तो कोई दबा ही नहीं पाया। अब नहीं दबा पाया तो वो लोग खुश हुए, हम लोगों ने देख भी लिए। इन दोनों के बीच में कंफ्यूजन थे, हुआ नहीं हुआ, लेकिन इस कंफ्यूजन को भी क्यों छोड़ दिया गया, क्योंकि अभिनव ने वहां से बोला कि मैंने दबा दिया है। अभिनव की टीम के साथ में हिना की पूरी टीम खुश हो गई, समझ में आ रहा है। गौर खान खुश क्यों हुई, गौर खान क्यों कह रही थी, क्योंकि उनको पता चल गया कि सिद्धार्थ की टीम बाहर हो चुकी है, इसीलिए वो बहुत ज्यादा खुश हो गई और उनको चीटर 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 कहने लग गई। जबकि देखा जाए तो गौर की टीम से तो कोई जीता नहीं, गौर की टीम से कोई हारा भी नहीं, गौर की टीम ने किसी को हराया भी नहीं, गौर की टीम ने खुद को जिताया भी नहीं। लेकिन वहां पर शायद उनका अभिनव और जान बचा पाए हैं, पवित्रा नहीं दबा पाई है, पवित्रा से हो नहीं पाया है 5 सेकंड, या फिर पहले इनका दब गया है बाद में उनका दबा है, ये सब चीजें हमको दिखेंगी। लेकिन अगर हम बात करें तीनों फ्रेशियर्स की, तो इसमें अपन किसी को भी ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा कोई शरीफ है। अगर आप देखोगे गौर रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में बार बार बात कर रही थी, तो यहां पर रूल तो किसी ने भी नहीं तोड़ा, फ्रेशियर्स ने स्पेशली। तो यू मे नॉट ब्लेम टू सिद्धार्थ शुक्ला, यू मे नॉट ब्लेम टू गौर खान, एंड यू मे नॉट ब्लेम टू हिना खान। इन तीनों लोगों ने तो बीच में इन्वॉल्व होकर के कुछ किया नहीं है, मगर इनका अलायंस बनाना कई लोगों को बहुत अच्छा और कई लोगों को शायद अच्छा ना लगे। ठीक है, इनकी फ्लेक्सिबिलिटी, जबकि बिग बॉस ने क्लियर बोला तीसरी टीम को बाहर निकाल दिया जाएगा। तो आपको सिर्फ फ्रेशियर से ही प्रॉब्लम नहीं, बाकी के लोगों से भी प्रॉब्लम है, ऐसा आप अपने लिए पॉइंट देते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बढ़िया है बाहर में तो, क्योंकि सिद्धार्थ को भी इससे प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई प्रॉब्लम नहीं, गौर को प्रॉब्लम नहीं। अलायंस बनाना आप लोगों के लिए ठीक होता है, लेकिन अगर अलायंस बनाने के बाद मैं गेम में रह जाऊंगा तो मैं पवित्रा पूनिया की तरह बैड वर्ड्स यूज नहीं करूंगा, लेकिन अगले गेम के अंदर लूंगा बढ़िया तरीके से सामने वालों की, बिकॉज आप कहीं ना कहीं मुझे बाहर करना चाहते थे गेम शो से। तो ये वाली चीज क्लियरली दिख रही है। सिद्धार्थ को जैसे ही पता चला, अभिनव ने दबाया, सिद्धार्थ ने एक बैकफुट लिया और क्या बोला, चलो ठीक है यार बैकफुट लेकर के ओके हो गया, मतलब हम गए। बट उसके बाद चीटर है, ये है, वो है। अब अगर कंटिन्यूसली कान में कोई पोकिंग करेगा, चिल्लाएगा, तो उसके बाद में तो लोग एक दूसरे पे चिल्लाएंगे। लेकिन आज की बात पे तो शुक्ला फिर भी उतना नहीं चिल्लाया जितना उसको चिल्लाना चाहिए था, क्योंकि हिना भी जबरदस्त वाला चिल्लाई, सब लोग चिल्लाए, जितना उल्टा सीधा बोलना था बोला। और एक रैम भी बनाई इन लोगों ने आपस में टट्टी वाली, मस्ती की गौर के साथ। उन्होंने ट्वीट वाली बात भी बोली सिद्धार्थ ने गौर को कि तुम तो ट्वीट्स कर दोगी, और बोला कि बाहर मेरी गर्लफ्रेंड है, मुझे टच मत करो। मतलब वो डिस्ट्रैक्शन का पार्ट था अकॉर्डिंग टू गौर, बट अकॉर्डिंग टू मी दैट वाज अ स्ट्रेटजी, एंड यू शुड ट्राई फॉर दिस बिकॉज यू आर इन द गेम, यू मे नॉट गो फिजिकली, नहीं हो सकते हो तो फिर आप कम से कम इस तरह से चीज़ों को प्रूव करने की ट्राई तो करोगे। मगर गौर का भी अपना एंगल है, अगर गौर इस चीज़ को चाहे तो वो गलत ले सकती है, दैट इज डिपेंड टू हर मैन, वो प्रोटेक्शन कर सकती है, वो अपनी तरफ से हो सकता है बिल्कुल सही हो कि उसको जो लग रहा हो वो बिल्कुल ठीक होगा। तो मैं इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। एक टट्टी वाला कोई कॉमेंट था, मैं पढ़ने की ट्राई कर रहा था पर मुझे दिखा नहीं कि क्या था वो, लेकिन गौर हिना ने वहाँ पे बेवकूफ़ी ये कर दी कि उस कमेंट के अंदर हिना ने जाते जाते एंड में हिना ने ऐसे बोल दिया कि वो टट्टी तू खाता है, तो टट्टी वो कैसे खाता है। खैर एनीवेज उनको लगा होगा, बट यहाँ पर ठीक है, आप बहुत पर्सनली एकदम दिल से लेकर के अगर किसी की तरफ चिल्ला चिल्ला के अपनी बात को गौर रख रही हो ना, तो वहाँ पर आप ठीक हो, कोई नहीं कह रहा, मगर आपके अलायंस की वजह से हिना की टीम का कोई बजर नहीं दबा रहा था। फाइट आप दोनों टीम्स के बीच में चल रही थी। यहां से आपका वाला प्लेयर स्मार्ट निकला कि अपना प्रोटेक्ट करने में दोनों लोगों ने मिलकर के प्रोटेक्ट कर दिया, यानी आपने किसी को हराना तो चाहा ही नहीं क्योंकि आप पहले से कम थे। इसीलिए उधर से एजाज 1 मिनट के लिए भी इधर उधर नहीं गया, एजाज अपने खेमे के अंदर रहा अपना बचाने के लिए, मगर वो बचा नहीं पाया क्योंकि यहाँ पर अभिनव ने गेम खेल लिया।
और वहीं पर पवित्रा और निकी आप वाले बजर पे गई तो हमारे जो ये सर हैं, कौन है हमारे ये राहुल वैद्या ने पकड़ करके फेंक दिया निकी तंबोली को, साइड में फेंक दिया, मतलब हटा दिया, गलत नहीं कह रहा हूं मैं, हटा दिया। और इतने में पवित्रा आई तो पवित्रा को भी पकड़ के उन्होंने हटाया, मगर पवित्रा बाद में हमने देखा कि पकड़ी हुई बैठी थी। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि शायद अभिनव ने ज़्यादा देर तक दबा दिया। बाकी की चीज़ें कल सामने आएंगी, दोनों दो टीमों ने तो गलती की थी, ये बता दिया बिग बॉस ने। ये था दोस्तों मेरे अकॉर्डिंगली आज का रिव्यू। आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं मनु पंजाबी आपका दोस्त, आपका होस्ट, इस तरह से आपके साथ जुड़ा रहूंगा। ये लोग बाहर आकर के आपस में वापस फ्रेंडशिप कर लेंगे। सिद्धार्थ ने ये भी कहा कि होगी तो तेरे सीजन में शेर खान होगी, लेकिन ये लोग फिर भी बता रहा हूँ कि बाहर आकर के फ्रेंडशिप कर लेंगे। तो आप लोग आपस में मत लड़ो, लोगों को गलत मत बोलो। आप जब गलत बोल रहे होते हो तब आप उसको पढ़ भी रहे होते हो लिखते टाइम पे, तो फिर आप वो अपने आप को भी कह रहे होते हो, मतलब आपके भी ब्रेन में वो एनर्जीज जा रही हैं। समझ रहे हैं ना कहने का मतलब, आप क्रोनोलॉजी समझ रहे हैं ना, क्रोनोलॉजी, तो आप अपने आप को भी वो गाली दे रहे होते हो। तो इसलिए एक दूसरे का दिल मत दुखाओ, आपस में लोगों को तंग मत करो। अगर ज़्यादा ही मन करता है, कुछ बुरा लग रहा है या ज़्यादा ही किसी बात पे गुस्सा आ रहा है, तो गाली देने से बढ़िया एक छोटा वाला पत्थर लो, अपनी उंगली रखो, उस पर मार दो, फिर जितनी देर तक दर्द होगा सोचो मैं ये जो करने वाला था ये सामने वाले को भी होता, तो भगवान कभी ना कभी रिटर्न पनिशमेंट मुझे भी करेगा। तो अब इन सारी बातों पर ध्यान नहीं दे। मैं यार रिव्यू करने के लिए आ रहा हूँ, मुझे किसी से पर्सनल कोई लेना देना नहीं है। मैंने आप लोगों को आज तक बताया भी नहीं। एजाज मेरा अच्छा दोस्त है, एजाज और हम 4 दिन तक लगातार कश्मीर के अंदर रहे थे। एजाज अपनी फ्रेंड के साथ था, हम लोग 10-12 लोगों का ग्रुप था, हम लोग 4 दिन कंटिन्यू रहे थे, मगर मैंने आपको एक दिन भी नहीं बोला। आप लोग देख रहे होंगे कि जैस्मिन भसीन के बारे में भी मुझे अगर कुछ गलत लगता है तो मैं बोल देता हूँ, सही लगता है तो मैं बोल देता हूँ। जैस्मिन और मैं भी दोनों लोग 2 इवेंट साथ कर चुके हैं, और हम लोग भी यहाँ से एक बार को मतलब हम लोगों का ऑन रोड जर्नी था, तो हमने बहुत सारी आपस में बातें की और हमने इवेंट किया होली का साथ में। बहुत अच्छी लड़की है, मगर मुझे कहीं पर अगर कोई पॉइंट पे कोई गलत लगता है तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ। गौर को मैं प्यार करता हूँ, लिटरली आई लव हर। अगर मुझे कहीं पे गलत लगती है तो मैं आप लोगों को बोल देता हूँ कि गौर की भी यहाँ पे गलती थी। मुझे ना कि खेलने का तरीका नहीं समझ में आता या फिर उनकी कुछ चीज़ नहीं समझ में आती तो मैं आप लोगों को प्रूव कर देता हूँ। शुक्ला जहाँ पर गलत लगता है मैं आपको बोल देता हूँ कि यहाँ पर सिद्धार्थ की भी गलती थी। तो जो जहाँ गलत होगा बोलूँगा। मैं आपके लिए ज़्यादा लॉयल हूँ यार किसी और के कंपैरेटिवली। टेक केयर, बाय बाय।